अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ला रहे हैं। वो है कि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो सुकॉस्ट का एग्ज़ाम है, एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, जिसका आपने फार्म बहुत पहले भर दिया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, पोस्टपोन हुआ था क्योंकि उस टाइम जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट था उसका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, इसलिए वो उस टाइम कैंसिल हुआ था जो आपको 26 को एग्ज़ाम था। अब इसको फाइनली नोट्स लाई गई। कब है इसका एग्ज़ाम? इसका एग्ज़ाम है 11 मई, मतलब अभी आपके पास 1 मंथ है। हम अभी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। ये बिल्कुल 100 मार्क्स का है। 3 PM से लेके 4:40 PM 100 मिनट्स का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो इसका सिलेबस देखेंगे क्या है, तो सिलेबस देखेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे उसी हिसाब से कब होगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम देखेंगे कि कितने बच्चे हो सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है 3-4 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं, कंपटीशन ज़ीरो, क्योंकि 4 हज़ार बच्चे कुछ नहीं है अगर आप रेगुलरली प्रेपरेशन कर रहे हो। देखो NIT श्रीनगर में इसका एग्ज़ाम है, DPS श्रीनगर। अब देखो ये जवाहर नगर, ये 5-6 सेंटर ही है टोटल। अगर आप जान लोगे, इसका मतलब कैंडिडेट बहुत मिनिमम है इसमें। इसका मतलब अगर आप पढ़ोगे इस 1 मंथ में आपका बहुत कुछ हासिल हो सकता है। चलो हम पहले सिलेबस की ओर नज़र देखेंगे, सिलेबस कैसा है, क्या कितनी डिफरेंस है सिलेबस की जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट या यूजुअली आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसा रहता है, क्या रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे इस 1 मंथ में आपको क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली बात यह है कि आप इसमें अच्छा खासा परफॉर्म क्यों करेंगे। पहले ही हम टाइपिंग में बाहर हो जाते थे सपोज, क्योंकि जिसकी 35 होती थी स्पीड, वो तो बेचारा कितना लाएगा, इसमें नहीं ला पाता था वो। अब जिनको बहुत एक्सपीरियंस थी 2-3 साल की, उनकी 80 स्पीड होती थी, उनको 20 मार्क्स 18 मार्क्स मिलते थे। उनका तो यही एज, आपको 35 पे 7 मार्क्स मिलते थे, जिसको 18 और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती थी 12 मार्क्स की। इतने थोड़े, यहाँ तो 1-2 मार्क्स भी लाने बहुत मुश्किल होते हैं, किसमें, राइटिंग में। इसमें आपको एक बेनिफिट है, जस्ट क्वालिफाई करना है, जस्ट क्वालिफाई, नो मार्क्स, इसका कोई मार्क्स ही नहीं है। जस्ट आपको 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स फुल मिलेंगे। और टाइपिंग जस्ट क्वालिफाई, अगर आपको 35 है मतलब आप कंपटीशन में हाई लेवल अच्छे से परफॉर्म करोगे पेपर में, आपका चांस सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा है। ये घबराने की ज़रूरत नहीं। ये टाइपिंग सपोज ख़त्म, अगर आपकी 35 है बस इतनी काफ़ी है। ये बात, ये डर आपको बाहर निकालना है। अब दूसरी बात यह है कि सिलेबस भी देखो, जो जूनियर असिस्टेंट JKSSB का है एग्जैक्ट वही सिलेबस है। इसकी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे 1 मंथ के लिए हमें क्या करना है। देखो, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी, जो यूटी के लिहाज से 25 जो हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट या जूनियर असिस्टेंट JKSSB के लिए, जो पिछली बार एग्जाम हुए थे तब से आप पढ़ रहे हो, वो यही। जनरल इंग्लिश वो 25, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25, कंप्यूटर 25। देखो एग्जैक्ट हर किसी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ मैंने आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो। अब इसमें जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में सीधे ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सीधे सिलेबस में था, करंट अफेयर्स। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको देखो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एक यूनिट है। देखो इसमें टोटल यूनिट्स कितने हैं, 21 यूनिट्स, XXI 21 यूनिट्स है। 21 यूनिट्स मतलब करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसमें करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं हर किसी को बता रहा हूँ, पहले सिलेबस देखो, याद करो, क्योंकि आपने हाई कोर्ट का सिलेबस पढ़ा, वहाँ आपने ये सिलेबस पढ़ा, और फिर जब देखा वहाँ सारा करंट ही था। अब यहाँ जाके पढ़ोगे सारा करंट, और यहाँ कोई करंट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ। 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आप छोड़ ही दो, मतलब करंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है इसमें। अब देखो, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, ये तो सबको, ये पहले जो भी JKSSB के लिए तैयारी करता है वो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें भी क्या करना होता है, जो इंडिया के नेबर्स हैं, है ना, नेबरिंग कंट्रीज़, यहाँ यहाँ बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, जो भी है, मालदीव्स वालदीव्स, जितने भी आसपास कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जियोग्राफी पढ़ो। लेफ्ट साइड आता है, राइट साइड, ऐसे बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखो
इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल सब गांधी जी के बारे में पढ़ते ही है क्या नहीं, 1947 1985 बाकी चीज़ें कब हुआ, 1985 57 1857 1885 जो वो सब पढ़ते हैं। देखो इंडियन कल्चर में क्या पढ़ना है आपको, इंडियन कल्चर में आपको पढ़ना है हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो भी है वो सारी पढ़नी है, याद करनी है किसको कब। मिसाल के तौर पर पिछले एग्ज़ाम में आपको आई थी कोई साइट, मिसाल के तौर पर क्या आई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बुद्ध के टाइम पे हुई थी, जिसकी मतलब 200 विलेजेस का जितना भी रेवेन्यू होता था ना, टैक्स वैक्स, वो सारा इसी में जाता था और वहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते थे, सबसे इम्पोर्टेंट थी वो आई थी। इसी तरह कल्चर में आपको फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हर किसी स्टेट के याद करनी ही है। अब हो गया ख़त्म, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी वही पढ़ना है कि ये नेमिंग ऑफ हाईवेज़, किस हाईवे का क्या नाम है, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर के कितने एयरपोर्ट्स है, क्या है। रेल के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट रेलवे कब आ गई, क्या आ गई, एयरप्लेन कब आ गया, क्या आ गया, ये बिल्कुल ये तो सबको पता ही है, ये फैक्ट्स कुछ याद करने हैं, ज़्यादा नहीं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में वाटरवेज़ क्या है, हाईवेज़ क्या, पाइपलाइंस। अब डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस। देखो डेमोग्राफी और सेंसस पढ़नी है, ये भी बिल्कुल बेसिक पढ़नी है कि कितनी आबादी है, क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन है, सबसे इलिटरेट कौन है, सबसे ज़्यादा ऐसे ही पॉपुलेशन किस स्टेट में है, सबसे बड़ी स्टेट कौन है, सबसे छोटी स्टेट कौन है, ऐसे ही पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। देखो इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ये भी पढ़ना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लेक्स, ये लेक्स पढ़ने हैं किसी इंडिया के। और इसमें भी आप पढ़ेंगे यही वोलर, जहलम, बाकी वोलर लेक, जो मानसर, सुरनसर, बाकी जितने भी है वो इंडिया के सारे लेक्स वो पढ़ने हैं। अब देखो वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स ये तो जियोग्राफी है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी इसमें भी पढ़नी है, वही इकोलॉजी, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, बाकी चीज़ें वो पढ़नी है आपको। पॉपुलेशन क्या होती है, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन, बाकी चीज़ें ये इसमें आती है, वो सारी पढ़नी पड़ेगी। और इसमें अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ या कोई करंट अफेयर्स में है कोई स्पीशी, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। रिनोज, टाइगर रिजर्व्स अगर कोई नया दिया गया है उसमें वो पढ़ना है। JNK UT के बारे में आपको पढ़ना है। हिस्ट्री, देखो JNK UT हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी एक ही बुक में ये सारा मिलेगा। अगर आपको कोई सी बुक है ना अच्छी खासी, तो मैं रिकमेंड सबको करता हूँ MK शर्मा की। MK शर्मा की अच्छी बड़ी बुक है, सब डीपली दिया हुआ है, एक एक चैप्टर ये सारा उसी में है। तो ये आप इसमें सारी बुक पढ़ लो, सारी बुक, क्योंकि फिर हाफ क्वेश्चंस JNK में ही आते हैं। तो इसी तरह JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये गैजेट आता है ना जो ये, उसमें शायद 100 कितने सेक्शंस थे, 114 सेक्शंस, 103 सेक्शंस, वो सारे याद कर लो कितने हैं क्या है। और इसमें 14 चैप्टर्स है, कितने हैं क्या है, वो सारे याद कर लो। तो सारे भी नहीं, जितने इंपॉर्टेंट है, सपोज़ वो मैं रिजर्वेशन के बारे में, या कोई न्यू अमेंडमेंट आ गया वो भी आपको पढ़नी है। सपोज़ रिसेंटली अमेंडमेंट 15 सेक्शन में कोई अमेंडमेंट आया है जिसमें हम रिजर्वेशन देते हैं, जो पाकिस्तान के माइग्रेंट्स हैं उनके लिए एक सीट रखी गई। इसी तरह जितने भी है वो सारे याद करनी होंगी। देखो ये बिल्कुल आसान है, जो भी आपने पिछली बार पढ़ा है JK SSB जूनियर असिस्टेंट का GK यही है। अब देखो जनरल इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो है साइनोनिम, ये एंटोनिमस, और ये है फ्रेजेस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें 6 क्वेश्चन आपको फिर से आएंगे। देखो एरर स्पॉटिंग, अगर आपको प्रीवियस ईयर, इसको मैं एक ही बात बताऊंगा, जिसके पास अभी ये एक ही मंथ है उसको मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, एक ही बुक अभी, वो है पिनैकल। पिनैकल प्रीवियस ईयर MCQs ऑन SSC इंग्लिश जितने भी आए हैं ना एग्ज़ाम में, वो सारे रट ही लो। 5-5 6-6 को MCQs दिए हैं, सब में एरर स्पॉटिंग में बिल्कुल वही आते हैं। अगर आप पिछले पेपर उठाओगे और ये पिनैकल, इसने एक्सप्लेन भी अच्छा खासा किया है। सारे एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ये सारे वहीं से रट लो, तो हो जाएगा आपका कंप्लीट। मुझे लग रहा है कि जिसके पास एक ही मंथ है वो यही, इसमें 5 6 6 7 7 सब क्वेश्चन है, वो यही इसी में से रट लो। ये मैं बता रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। बाकी तो सारा ये स्टैटिक है, इजी भी होता है। सपोज़ ये देखो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इजी होता है, सेंटेंस करेक्शन बहुत इजी होता है,
देखो प्रपोजिशंस बहुत इजी, प्रपोजिशंस में फिक्स्ड प्रपोजिशन आप याद करो प्रपोजिशंस में। और इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन बिल्कुल इजी है, आर्टिकल्स भी इजी ही आता है, टेंस भी, नरेशन तो बिल्कुल भी इजी। तो इसमें यही 2-4 टॉपिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है जिसमें क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको बताया इसके लिए क्या करना है। अब देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है ना आपके पास, अगर आपके पास कोई बुक है खाली प्रैक्टिस करो, कोई नया लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं, सीधे नंबर सीरीज़ का टॉपिक उठाओ, करो 50 क्वेश्चन इसमें। दूसरे दिन लेटर सीरीज़ उठाओ, करो इसमें 50 क्वेश्चन। इसके बाद सिमेंटिक सीरीज़ करो, इस पर 50 क्वेश्चन तीसरे दिन। इसी तरह 30 डेज़ होके देखो कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेन डायग्राम ये तो खुद होता है, सपोज ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया गया है, इसमें कितने आदमी है, इसमें कॉमन कितने हैं, वो तो दिख ही जाता है, इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस इसमें भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। 5 होल्स ये तो खुद ऑटो, या पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, इसमें प्रैक्टिस कुछ टॉपिक ही है, सपोज नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इनके लिए तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। और ब्लड रिलेशन शायद इसमें है, ब्लड रिलेशन भी करना पड़ता है। तो ये खास इसके लिए मैं भी आपको एक बुक देता हूँ, किरण की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर को एमसीक्यूज फॉर एसएससी प्रीवियस ईयर को एमसीक्यूज। देखो अगर आपको ये बुक्स चाहिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे लिंक है, टेलीग्राम की लिंक दूंगा मैं, वहाँ पे ये बुक्स मिलेंगी, डाउनलोड करो वहीं पे और देखो। अगर आपको अभी ये मार्केट में नहीं मिले, खाली आपको क्या करना है, नंबर सीरीज वहाँ टाइप करो, वहाँ ढेर सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, सीधे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए, पीछे से उसका आंसर दिया हुआ होता है, ये आप कर सकते हो। इसी तरह देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन तो ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको इसकी अरिहंत की कोई बुक है ना, वो सीधे एमसीक्यूज वाली बुक, या पिनाकल की भी एक बुक आती है प्रीवियस ईयर एसएससी की, तो आप वहाँ से भी एमसीक्यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स है, कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये तो सबको पता ही होता है। लेकिन एमसीक्यूज करने में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ओपन सोर्स क्या होता है, पढ़ते तो थ्योरी हम बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और आपको कुछ ज़रूरत एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ती है, एग्ज़ाम वेदा एक साइट आती है, वो उसमें हर किसी टॉपिक के लिए इंडिविजुअली एक एक एमसीक्यू सेट आती है, 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज। सपोज अगर आप ये भी टॉपिक सर्च करो या कोई सा भी टॉपिक, उसमें अलग अलग एमसीक्यूज, एक अलग अलग सेट, और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 डेज 30 टॉपिक्स रखो, हर किसी एक, सपोज दिन में चार यूनिट्स में से 4 टॉपिक्स करो, 2-2 घंटे दो, मतलब 8 घंटे अगर पर डे दोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एमसीक्यूज करो, बाकी चीज़ें करो, पढ़ो, और आप ये कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता हूँ कि टेंथ के बाद मैं हर किसी टॉपिक पे आपको एक एक एमसीक्यूज लाऊंगा, एक एक एमसीक्यू सेशन लाऊंगा इस पे। अगर आपने मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं हर किसी टॉपिक पे एक एक एमसीक्यू सेशन लाऊंगा, ताकि आप टेस्ट करो कि अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं, मैं भी इसमें सपोज 20 क्वेश्चंस लाऊंगा, रैंडमली 20 क्वेश्चंस, टफ भी होंगे, मीडियम भी होंगे, इजी भी 2-4 होंगे, मीडियम भी 2-4, टफ भी होंगे। तो आप वहाँ से गेस कर सकते हो। अगर आप इसी तरह मैं नंबर सीरीज पे लाऊंगा, इसी तरह मैं पॉलिटिकल एंड फिजिक्स डिवीजन पे लाऊंगा, एक एक पर डे मैं लाऊंगा शाम को एक एक टॉपिक। 10th के बाद पूरे 30 दिन ये चलेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरा सपोर्ट करते तो आपको इधर उधर प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च करता, वहाँ आपको 10 से 15 टेस्ट हर किसी सब्जेक्ट पे मिलते फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मुझे ऐसा कोई वेबसाइट अभी कोई उसका कोई फंडा नहीं निकलता है कि वो उसका कैसे लॉन्च करते हैं, क्या करते हैं, अभी मुझे उसका कोई आइडिया नहीं। अगर किसी को आइडिया है, किसी का कोई दोस्त है किस तरह, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है कि इस पे कैसे काम करते हैं, टेस्ट कैसे लॉन्च करते हैं, तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। तो फिर हम फ्री में लाएंगे आपके साथ सारे ये टेस्ट, और ये फिर हम आपके पास ला सकते हैं। क्योंकि आप 5 टेस्ट 1000 रुपये में, 6 टेस्ट अंडर 1999, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। केवल एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम, एक दिन में एक टेस्ट आराम से बन जाता है, जिसमें देखो हर किसी बच्चे के साथ इतना 1999 रुपीज़ लेना,
इतने सारे गरीब बच्चे हैं, क्या करेंगे, कहाँ से, मतलब सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर उधर करते, इतना पैसा लेना, सपोज़ आपके पास 1000 बच्चे आते हैं, 1000 इंटू 2000 कितना, वो इतना लाखों रुपए कमाते हैं, आपकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए मैं हर रोज़ आपके पास एक एक सेट ला रहा हूँ। अगर मुझे एक वेबसाइट भी मिल गई कोई जो जिस पे टेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पे अपलोड कर सकता हूँ, तो आपके लिए फिर वही अच्छा रहेगा, फिर हम वही करेंगे। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, कि मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना ही वीडियोस देखते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।